सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। डेली न्यूज परिवार की ओर से सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिन की शुभकामनाएं। विधायक गणपत शेठ गायकवाड़ इनकी ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं दी जाती है। नगर सेवक विलासरी भाऊ जोशी इनकी ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं दी जाती है। परमेश्वर गार्डन सोसाइटी के चेयरमैन विनोद यादव इनकी ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं दी जाती है। समाज सेवक दिनेश गायकवाड़ इनकी ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं दी जाती है। नगर सेवक उमेश गुंजाल इनकी ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं दी जाती है। पूर्व उप नगराध्यक्ष अब्दुल भाई शेख इनकी ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं दी जाती है। माजी नगर सेवक सुनील सोनी इनकी ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं दी जाती है। समाज सेवक विकासेंद्र सोमेश्वर इनकी ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं दी जाती है। विधायक डॉक्टर बालाजी किनीकर इनकी ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं दी जाती है। डेली न्यूज की पत्रकार शाहीन मुल्ला इनकी ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं दी जाती है। अमरनाथ शहर में अमरनाथ जेनरिक मेडिकल में कम कीमतों में लोगों के लिए दवाइयां उपलब्ध की जा रही है। अमरनाथ शहर में बद्रे आलम खान इनके द्वारा जेनरिक औषधि केंद्र की शुरुआत की गई है। बद्रे खान पिछले 12 वर्षों से मेडिकल क्षेत्र में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि गरीब जनता को कम कीमतों में दवाइयां उपलब्ध हो सके, इसके लिए उनके द्वारा जेनरिक मेडिकल की स्थापना की गई है। गरीब जनता जिनके पास पीला राशन कार्ड है वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अमरनाथ जेनरिक मेडिकल की शहर में 5 विविध शाखाएं हैं। ऐसी जानकारी बद्रे खान इन्होंने दी है। मेरा नाम बद्रे आलम खान है। मैं एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हूँ। मैंने फार्मेसी कंप्लीट किया है और मैं ऑलमोस्ट एक 12 साल से इस मेडिकल लाइन में हूँ। पहले मैं कंपनीज में जॉब करता था एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। बाद में मैं जो मैनेजर बना। बाद में धीरे धीरे मैंने इस तरह से देखा कि दवाइयों के लेकर के लोगों की बहुत सारी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये जेनेरिक मेडिसिन जो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत शुरुआत की है उसमें घुसा जाए और इस तरीके से करके एक सरकार के साथ पब्लिक को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाए सस्ती दवाइयाँ दे करके। तो मैंने देखा कि कैसी बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी रहती हैं जो बीपी और शुगर की दवाइयाँ मेन है। क्या है कि ये दवाइयाँ कैसे लोगों को एक बार हो गया तो ज़िंदगी भर दवाइयाँ को लेनी है और गरीब आदमी इस तरह से ज़िंदगी भर दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसकी महंगाई के कारण कभी कभी क्या होता है कि दवाइयाँ नहीं खरीद सकता है। उसकी वजह से मतलब कभी कभी उसको डेथ भी हो जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिसिन। तो मैंने सोचा इस तरह से जेनेरिक दवाइयों को बढ़ावा दिया जाए। 26 जनवरी से आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, लोग आएँ और उससे फ़ायदा उठाएँ। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, जो मैंने सर्वे किया है, ऑलमोस्ट एक 5 से लेकर के 8,000 10,000 लोग इस योजना का फ़ायदा उठाएंगे। इनके पास अमरनाथ में ये पीला वाला राशन कार्ड है, क्योंकि वो बेचारे गरीब है, वो अपने घर का खाना भी नहीं खरीद सकते हैं। और अभी कोरोना काल की वजह से इस तरह से लोगों की जो भी नौकरियां थी वो भी चली गई हैं। जो हमारे दिहाड़ी मजदूर थे उनको बहुत तकलीफ होगी, उनका रोज़गार भी छिन गया है। ऐसे में बेचारे कहीं मुश्किल से खाने का इंतज़ाम कर पा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ इस तरीके से मैं कोशिश करके कम से कम उनकी जो बीमार होने पर उनकी जो दवाइयों का है उसका मैं इंतज़ाम कर सकूं। तो बस मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि इसका मकसद मेरा किसी हमारे दवा व्यवसाय को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल ही नहीं है। जेनेरिक दवाइयों का मैं स्टोर है, हमारे पास है ऑलरेडी 5 स्टोर हैं हमने, जिसमें 4 स्टोर अमरनाथ वेस्ट में खोल के रखा है। एक तो अभी जहाँ मैं बैठा हूँ ये अपोजिट जय हिंद बैंक है दरगाह के सामने, और दूसरा मेरा इधर है न्यू कॉलोनी में करीम बिल्डिंग के सामने, और तीसरा मेडिकल मेरा कैलाश नगर में शमशान भूमि के आगे वहाँ पे है, तो वहाँ पे है। और इसके अलावा हमने एक चौथा मेडिकल खोल के रखा भास्कर नगर में। भास्कर नगर में बाबा हॉस्पिटल जो है ईंट भट्टी थी पुरानी, वहाँ पे खोल के रखा है। और मेरा 5वां मेडिकल है अमरनाथ ईस्ट में बी केबिन रोड पे, वो GBK ग्रुप के आगे उसी रोड पे है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे किसी भी मेडिकल पे जाइए और 26 जनवरी के बाद से ये जो भी हमने स्कीम चालू किया है उसका पूरा फ़ायदा उठाइए और अपने जो भी बंधु हैं उनको उसके बारे में बताइए।
और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप पत्रकार बंधुओं से यही बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा इसको थोड़ा लोगों में अवेयरनेस लाइए, लोगों को बताइए कि क्या होता है। हमने चालू तो कर दिया है पर लोगों को पता नहीं चलने पाएगा। हम लोग अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको हर तरीके से बता सकें, लोगों को हैसियत दिया है, इस तरीके से हमको एक करने की चाहत है। मैं बोलता हूँ कि और बहुत सारे मेडिकल वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस फील्ड में आगे आइए, लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद वैसे भी लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई है, लोगों को खाने पीने की तकलीफ हो गई है। इसलिए मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ ये है आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस योजना का लाभ उठाइए और हमारे हर मेडिकल से जाकर के जो येलो कार्ड राशन कार्ड होल्डर हैं उसका वो बेनिफिट लीजिए। स्वर्गीय अशोक दलाल इनके स्मरणार्थ ऑप्टिकल चषक 2021 का आयोजन संपन्न हुआ। अशोक दलाल इनके स्मरणार्थ ऑप्टिकल चषक 2021 का आयोजन संपन्न हुआ। 5 दिनों तक इन क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 24 जनवरी को मेगा फाइनल आयोजित किया गया था, जिसमें द्वितीय क्रमांक मटियाई संघ कुंठे इस गांव को मिलने से सभी गांववासी मटियाई के नाम का जयघोष कर रहे हैं। ऐसा श्री धुंदा वालुक शेलार इन्होंने कहा। मटियाई के आयोजक धुंदा शेलार इन्होंने सभी खिलाड़ियों का आभार व्यक्त किया। ऐसी जानकारी डेली न्यूज के उप संपादक सरफराज खान इन्होंने दी है। पिछले 15 वर्षों से उल्लासनगर शहर में माठोरे गांव सड़क दुरवस्था हुई है। उल्लासनगर और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका इनके सीमा प्रश्न पर इन सड़क पर दोनों महानगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है। इस सड़क की धूल के कारण सड़क के आस पड़ोस में रहने वाले नागरिकों को धूल के कारण परेशानी सहनी पड़ रही है। सहित सड़क पर आने जाने वाले वाहन चालकों को भी इसकी परेशानी हो रही है। किसी भी नेता, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसी जानकारी डेली न्यूज के उप संपादक सरफराज खान इन्होंने दी है। भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 81 गांधीनगर के वाइस प्रेसिडेंट डोंबिवली सिटी ईस्ट मंडल पंढरीनाथ मात्रे और पूनम पंढरीनाथ मात्रे इनके जनसंपर्क कार्यालय में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्ड और जीवन प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन किया एवं महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंढरीनाथ मात्रे अपने वार्ड में हमेशा समाज हित के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना महामारी में लोगों को भोजन वितरित किया। उन्होंने वार्ड में कई सामाजिक कार्य किए हैं, साथ ही लोगों को चिकित्सा उपचार, शैक्षणिक सहायता मदद की और अपने विभाग में सफाई पर बहुत अधिक ध्यान दिया है। वरिष्ठ नागरिकों ने पंढरीनाथ मात्रे और पूनम मात्रे इनकी सराहना की और कहा कि वे इस तरह के सामाजिक कार्य कर रहे हैं। हम सब उनके साथ हैं, जिसका फलस्वरूप कुछ समय बाद उन्हें मिला। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए सामूहिक रूप से हाथ सफाई करने वाले का उपयोग करने के लिए कहा गया था। इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान पार्षद डॉक्टर सुनीता पाटिल, कॉर्पोरेट सयालीताई, महिला अध्यक्षा श्रीमती पूनमताई पाटिल, महिला अध्यक्ष मनीषाताई राणे, सौ उज्ज्वला दुसेन, माधुरी जोशी, इसी तरह से लक्ष्मण दादा पाटिल, मिलिंद देसाई, मोहन नायर, अमित चिकनकर, मितेश पेनकर, कार्यकर्ता और गणमान्य व्यक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वार्ड क्रमांक 81 के सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने खूब मेहनत की। ऐसी जानकारी डेली न्यूज के पत्रकार इम्तियाज खान इन्होंने दी है। वार्ड क्रमांक 81 मधून आणि पूनमताई मात्रे यांच्या वतीने हा आजचा हळदी कुंकू कार्यक्रम आयोजित केला आणि तो खूप छान रीतीने भाजपचे आपले वार्ड क्रमांक 81 मधून पंढरीनाथ मात्रे सरांनी खूप म्हणजे चांगल्या प्रकारे कार्यक्रम राबवलेला आहे आणि त्यांचा प्रतिसाद जो आहे खूप म्हणजे व्यवस्थित आहे आणि सगळ्या बायकांनी रिस्पॉन्स पण तेवढाच छान दिलेला आहे। कोरोनाच्या काळामध्ये त्यांनी खूप सर्वांना मदत केलेली आहे आणि तेवढाच उत्तम प्रतिसादही मिळालेला आहे आणि ह्यापुढेही ते असे समाजकार्य करतात। कई लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिम में व्यायाम करते हैं, लेकिन हर कोई जिम में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के फायदे नहीं जानता है।
डंबल, एक्सरसाइज बाइक, ट्रेडमिल, स्टेपर, अपर बॉडी और किनेसिन स्टेशन यह सब नहीं है जो आप जिम में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों और इसके फायदों के बारे में जानते हैं। न केवल यह उपकरण आपकी मांसपेशी को मजबूत करता है, इसके कई अन्य लाभ भी हैं। नीलजे में लाइसेंस्ड जिम का उद्घाटन, जो इस तरह से सभी उपकरणों से सुसज्जित है, उत्साह में हुआ। यूनिसेक्स कॉस्फिट नामक एक जिम है और सतीश टेकले ने नागरिकों के लिए जिम की सुविधा प्रदान की है। जिम का उद्घाटन मिस्टर ओलंपिया महेंद्र पगड़े इन्होंने किया। उद्घाटन समारोह में प्रभाकर खबरे, रोहित भोईर, पिंटू भोईर और अन्य पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दिखाई। लायन डैम जिम ब्लू जे में पहला जिम है और जिम के 6 से 7 पहलवानों ने उच्च स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त की है। रत्ना टेकले ने कहा कि लायंस डेन जिम की तरह दूसरी शाखा है और हम यह अधिक नागरिकों की भलाई के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करेंगे। परिसरात आपले जिम आहे खूप सुंदर जिम मी स्वतः वर्कआउट केला आणि मला बेस्ट इक्विपमेंट्स बेस्ट आहे सरांचं गाईडलाईन्स पण छान आहे आणि ह्या ठिकाणी जे स्टुडंट असतात त्यांचं मार्गदर्शन लागणं ते खूप मोठी गोष्ट आहे आणि ते आम्ही बोललो की त्यांना खूप नॉलेज आहे प्रोफेशनल स्वतः त्याच्यामुळे ते यंग जे आपले सगळे वयाचे लोक तिथे वर्कआउट करू शकतात एवढं नॉलेजेबल असल्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही अवश्य एकदा येऊन बघितलं पाहिजे प्रोफेशनल आहे मार्गदर्शन व्यवस्थित त्यांचं ॲक्च्युली ह्या जिममध्ये कसं इक्विपमेंट्स खूप छान आहे की इंजिनिअरिंग फ्री इक्विपमेंट्स आहे ॲक्च्युली कसं तुम्ही हार्डकोर मशीन्स आणि ह्या मशीनमध्ये खूप फरक आहे ह्या मशीन्स तुम्हाला इंजिनिअरिंग नाही होणार आणि व्यवस्थित आहे वर्कआउट करणं खूप महत्त्वाचं आहे कसं तुमची इम्युनिटी सिस्टम खूप छान राहील डाएट तुमचा प्रॉपर आहे त्याचं मार्गदर्शन इथं खूप छान आहे तुम्हाला डायटिशियन पण भेटून जाईल वर्कआउट पण भेटून जाईल फॅसिलिटी सगळ्यात छान आहे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।